प्रिय बच्चों, अब हम लोग पुनः गद्य गरिमा के तीसरे निबंध अशोक के फूल का अध्ययन करेंगे। चूँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विषयों में 30% कोर्स कम कर दिया। गद्य गरिमा में रॉबर्ट नर्सिंग होम, डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निबंध और निंदा रस हरिशंकर पारसाई जी का निबंध कोर्स से हटा दिया गया है। अतः तीसरा निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल हम सबको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम जानते हैं 5वें प्रश्न के रूप में एक गद्य लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, और एक कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एवं रचनाएं 4-4 नंबर के प्रश्न 5 क और 5 ख करके पूछा जाता है। इसलिए जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं को जानना भी परम आवश्यक है। साथ ही प्रथम प्रश्न में गद्य साहित्य के इतिहास में इन लेखकों और कवियों की रचनाएं और उनके रचनाकार का नाम भी पूछता है। इसलिए इसका जीवन परिचय का, साहित्यिक परिचय का अध्ययन परम आवश्यक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अप्रतिम रचनाकार थे, सम्माननीय साहित्यकार हैं। उनके निबंधों में जीवन दर्शन, ऐतिहासिक दृष्टि तथा आदर्श साहित्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती रहती है। प्रत्येक निबंध उनकी प्रतिभा के परिचायक हैं। भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन के वे कुशल ज्ञाता, महान विचारक और कुशल वक्ता भी थे। उनका जन्म बलिया जनपद के ओझवलिया नामक ग्राम के एक छोटे से टोले आत्माराम दुबे का छपरा में हुआ था। उनका जन्म 20 अगस्त सन 1907 को हुआ। उनके पिता पंडित अनमोल दुबे संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उनकी माता श्रीमती ज्योति कली देवी एक धर्मपारायण महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा बलिया के मिडिल स्कूल से उन्होंने प्राप्त किया और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे संक्षेप में BHU कहते हैं, ज्योतिषाचार्य एवं साहित्याचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सन 1940 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें D.Litt की उपाधि भी प्राप्त हुई और सन 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से उन्हें विभूषित भी किया गया। सन 1960 से 66 तक वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अपने आलोचनात्मक साहित्य से एक नई दृष्टि प्रदान किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी उन्होंने किया। उनके कबीर नामक कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ।
और सूर समिति, साहित्य समिति इंदौर ने उन्हें सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। और 19 मई सन 1979 को हिंदी साहित्य का वह दैदीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए अस्त हो गया। उनकी रचनाओं पर हम दृष्टि डालें तो इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने लिखी। निबंध संग्रह में कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, और उपन्यास वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पौधा आदि उन्होंने लिखा। अनुवाद भी उन्होंने किया। प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन आदि उनकी अनुवादित रचनाएं हैं। संपादन उन्होंने नाथ सिद्धों की बानियाँ का किया। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों का भी संपादन किया और संदेश राशक का भी उन्होंने संपादन। उनकी भाषा शैली शुद्ध, प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली हिंदी है। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के अत्यधिक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके भाषा में मुहावरों का प्रयोग बहुत ही कम है। उनकी गद्य शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं गंभीर है। शैली के वे निर्माता ही थे। उनकी लेखन शैली में निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं: विवेचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, आत्मपरक शैली। इनको ललित निबंधकार के रूप में भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिली है। इनकी अतिरिक्त अन्य शैलियों को चमत्कारपूर्ण प्रयोग भी देखा जा सकता है, जैसे चिंतन परक गंभीर शैली, विक्षेप शैली, तरंग शैली, उद्धरण शैली, विवरणात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली इत्यादि का प्रयोग उन्होंने किया। निबंध का थोड़ा सा परिचय समझ लें कि अशोक के फूल ललित निबंध का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। रहस्यमय अशोक एक विशेष वृक्ष है जो अपने आकर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकवि ने इसकी अत्यधिक प्रशंसा की। यह नारी सौंदर्य वर्धक पुष्पों से सज्जित है, संबंधित है। नारियां इसके पुष्पों से केश सज्जा करती हैं। अशोक विकट परिस्थितियों में भी सदैव हरा भरा रहता है, जैसे कुटज भी। यह समस्त संतानकामी नारियों का पूज्य है। यह मानव को विषम परिस्थितियों में प्रसन्न चित्त बने रहने हेतु प्रेरित करता है। निबंध डॉक्टर द्विवेदी जी के शब्दों में, अशोक के फूल फिर आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा। यह एक अशोक ही है। सरल शब्दावली का प्रयोग है, कोई व्याख्या इसकी कठिन नहीं है। कंदर्प देवता कंदर्प कामत देव को कहते हैं, पुष्प फूल को कहते हैं, और तुणीर तरकस को कहते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं, जो योद्धा की पीठ पर होता है उसमें बाण रखे जाते हैं, उसको तुणीर कहते हैं।
लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता, खिले हुए अशोक को देखकर। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ, बताता हूँ।